हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉप 10 क्वेश्चन के ऊपर। ये पहला प्रैक्टिस है तो दोस्तों इसमें आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन मिलेगा जो कि एसएससी, सीजीएल, जीडी, ग्रुप डी, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एसआई आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने से भी क्वेश्चनों को बनाकर देखिए। और साथ ही जो इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताया जाएगा वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में अर्थात एसएससी के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न जो दिया है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज लेने हैं अर्थात जो 3 के साथ गुणा में हो। ठीक है, तो 50 से कम अगर हम लोग एक सीरीज़ देखें जिसमें 3 का जो है धनात्मक गुणज हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सीरीज़ निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और ये कहाँ तक जाएगा, तो जाएगा 48 तक। ठीक है दोस्तों, 48 तक जाएगा क्योंकि जो 48 है वो 3 का गुणज है और 50 से पहले आता है। अगर 48 के बाद हम लोग आगे जाएंगे तो 51 होता है, लेकिन वो तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से कहाँ तक लेंगे, 48 तक। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो एक सीरीज में हो या फिर यहाँ 25 में प्लस वाला हो, ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। इसका जो योग का फार्मूला होता है वो होता है योग बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 गुणा n। और n का भी मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n का मतलब होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो। ठीक है, जो सीरीज के बीच में जितना गैप है वो रहता है। तो आइए दोस्तों निकालते हैं भी इसको। तो जो फर्स्ट नंबर है सीरीज का वो क्या है, 3 है, तो 3 फिर प्लस का प्लस, ये हो गया प्लस हमारे पास। उसके बाद लास्ट नंबर क्या है, तो लास्ट नंबर है 48, तो इसको भी लिख लेते हैं। बटे में 2 है तो बटे में 2, फिर गुणा तो गुणा। अब n का मान कैसे निकालते हैं, तो लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं। तो लास्ट नंबर क्या है, 48 है। फिर 48 में अगर हम लोग फर्स्ट को माइनस करें अर्थात 3 को, तो हो जाएगा -3। फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है कि जो दो संख्याओं के बीच में अंतर है वो, तो दोनों के बीच में 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3। अगर हम लोग इसको हल करें तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 51/2 गुणा, अगर इसको हम लोग हल करें तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 को अगर हम लोग 3 से भाग दिया तब कितना हो जाएगा, वो 15। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पास 15 आता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब में 1 जोड़ देंगे। जो लास्ट वाला संख्या रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, या फिर आप लोग यहाँ नहीं जोड़ना चाहते तो आप लोग सिंपली करना, इसको यहाँ 1 प्लस में रखना और यहाँ जो फार्मूला में है वहाँ भी 1 प्लस में रखना। ठीक है, तो आपको यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक, इसको आप लोग याद रखना, आप लोग इतना याद रख लेना। ठीक है, इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो ऐसा कोई सा भी प्रश्न हो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़े तब कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, जो 2 से आसानी से कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। और 51 को अगर हम लोग 51 को 8 से अगर हम लोग गुणा करते हैं, 51 गुणा 8, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंछे 40, तो हमारा 408 जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इन सब टॉपिक का दोस्तों अभी हम लोग जितना क्वेश्चन बनाएंगे उन सब टॉपिक का अलग से वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जैसे योगफल ज्ञात करने वाला है, तो अगर इसका भी अलग वीडियो बना है। अगर आप लोग इसका और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्रमागत संख्याओं के योग के नाम से वीडियो है, तो आप लोग जाइए और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है, 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 13 का वर्ग फिर डॉट डॉट करके है 21 का वर्ग। अब हमें बताना है इतने का योग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखना। इसके लिए जो फार्मूला होता है, अर्थात अगर आपको क्रम से दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या पूरा क्रम में दिया हुआ है,
तो अगर ऐसा टाइप का आपका प्रश्न आता है और वर्ग में दिया रहता है तो आप लोग को एक फार्मूला याद रखना है, जो है n+1 और 2n+1/6। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो स्क्वायर में हो और क्रम से हो, तब आप लोग ये फार्मूला लगाकर उसका मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसको बनाकर। तो देखो हमारे पास क्या दिया है यहाँ, 11 से लेकर के 21 तक का। ठीक है, तो जो ये हमारा प्रश्न है ये कहाँ से लेकर के है, ये क्रमागत 1 से लेकर के है। अगर आपको n टर्म दिया जाता है तब तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 से लेकर के 21 तक का लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये हो जाएगा प्लस 21 के वर्ग तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इतना का निकालेंगे, चाहे आपको कितना भी दिया रहेगा, अगर बीच से दिया रहेगा तब भी आपको स्टार्टिंग से ही निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग निकाल लेंगे 1 से 21 तक का। अगर 1 से 21 तक का हम लोग इस फार्मूला में मान रखें तो हमारे पास जो n रहता है, याद रखना हमेशा जो n है वो लास्ट नंबर होता है। ठीक है, यहाँ जो n होता है वो क्या है, तो ये लास्ट नंबर होता है। आपका जो सीरीज का लास्ट नंबर रहेगा वो n कहलाता है। तो हम लोग अगर रखें यहाँ तो ये हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा ये 22, क्योंकि अगर 21 के साथ में 1 जोड़े तब वो 22 हो जाएगा। और अगर यहाँ पास करें तो 21 दूनी 42 और 1 क्या हो जाएगा 43। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 43 और बटे में क्या है 6 है। अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। उसी प्रकार ये क्या है 2 1 कम और ये हो जाएगा 2 11 22। अगर इस तीनों को हल करें अर्थात 7 गुणा 11 गुणा 43। ठीक है, अगर इन तीनों को हम लोग हल करते हैं तब हमारा जो मान है वो मिलेगा। तो इसका जो मान है वो हमें मिल जाएगा 3311 अर्थात 3311। अब देखो दोस्तों हमें यहाँ पास मिला क्या है, 1 से लेकर के 21 तक का मिला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले जितना है उतना का एक बार निकालेंगे। तो इससे पहले क्या है 10 तक का आएगा तो हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा है 2 और ये कहाँ तक का है, तो 10 तक का। ठीक है, 10 का, क्योंकि ये तो सीरीज जो स्टार्ट हुआ है वो 11 से हुआ है। तो अगर हम लोग 1 से 10 तक का निकालें तब क्या हो जाएगा, ये 10 गुणा 11 गुणा 21। ठीक है, बटे 6। अगर इसको हम लोग हल करें तब भी हमारे पास टोटल मान होगा इसका तो 385। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 385, क्योंकि ये तो कट जाएगा बहुत सारा, ये हो जाएगा 3 दूनी। ठीक है, ये 3 सत्ते, उसी प्रकार 2 1 कम और 2 पंचे। तो अगर हम लोग ये हो जाएगा 11 पंचे 55 और 55 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तब हो जाएगा 385। तो ये हमें मिला दोस्तों 1 से 10 तक का मिल गया और ये 1 से 21 तक का। अब हमें क्या करना है, 11 से 21 तक का निकालना है। तो हम लोग जो बड़ा वाला लिए हैं 1 से 21 तक का, उसमें अगर 1 से 10 तक को हम लोग माइनस कर दें तब हमें क्या मिलेगा, 11 से 21 तक का मान मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो बड़ा वाला मिला है अर्थात 1 से 21 तक का जो मिला है उसके मान में हम लोग 1 से 10 तक के मान को अगर घटा देते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 11 से 21 तक का मान होगा। तो इसको लेते हैं दोस्तों, तो हम लोग सीधा लिख देते हैं, इन दोनों को घटाने के बजाय हम लोग लिख देते हैं इसका जो नंबर है उसको बस। तो 13 11 ऋण 385। अगर दोनों को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास जो मान बचेगा वो है, दोनों को घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो है 2926। ठीक है, 2926 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो अभी हम लोग प्रश्न बनाए हैं दोस्तों, ये क्या है 2013 का प्रश्न है। ठीक, एसएससी 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग जितना क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। एसएससी का लगभग जितना एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ ना कुछ आया हुआ प्रश्न है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो किसी भी एग्ज़ाम में ना आया हो। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी एसएससी CHSL का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, CGL का एग्ज़ाम दिला रहे हैं या फिर GD का एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं तो ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिए क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है, 3 का घात 25 धन 3 का घात 26 धन 3 का घात 27 धन 3 का घात 28 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो 4 ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी है
30। ये दोस्तों SSC 2012 का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अब इसको बनाते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो बेस जिसका सेम हो, ठीक है, यहाँ पर बेस क्या है, सबका सेम है, 3 3 है, तो आप लोग सबसे पहले इसको क्या करना, जो सबसे छोटा पावर रहेगा उसको आप लोग बाहर निकाल देना। तो अगर हम लोग 3 का घात 25 हम लोग अगर बाहर निकाल दें तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 3 का पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पास तो इतना कंप्लीट निकला, तो ये 1 बचा, ये धन का धन, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो 3 का घात 25 बाहर निकलेगा, तो 3 का घात 1 बचेगा, उसका मतलब होगा 3, ठीक है। अगला है ये 3 का घात 25 अगर इसमें से निकलेगा तो ये क्या बचेगा, 3 का घात 2 अर्थात ये 9 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ अगर यहाँ से निकले 3 का घात 25 तब ये क्या बचेगा, तो ये 27 बचेगा, क्योंकि 3 का घात 3 हो जाएगा वो, तो आपस में अगर 3 बार गुणा करें तो वो 27 बचेगा। अब इतना हुआ दोस्तों, अब इतने को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 25 है, अब ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और ये हो जाएगा 9 4 13, 13 में अगर हम लोग 27 जोड़े तब ये हो जाएगा 40। अब अगर देखें तो अगर 40 इसमें से किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, पूर्णतः डिवाइड वो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 का घात 25 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 24 गुणा 3 गुणा 40, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं गुणा करते हैं तो अगर बेस समान रहता है तो उसका पावर जुड़ जाता है, तो बेस दोनों का समान है, तो 3 का घात 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 का घात 25 हो जाएगा वो, और ये 3 का घात 24 और 1 25, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग गुणा कर दें आपस में तब ये क्या हो जाएगा, तो 3 का घात 24 गुणा 4 तिया 12 अर्थात 120। अब देखते हैं 120 इनमें से किसी से डिवाइड होता है क्या, तो हाँ हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन डी अर्थात 30 से वो डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है ये सब, तो 30 से डिवाइड, तो हमारा जो 30 है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है, ठीक है। इसको समझना दोस्तों, किसी संख्या की तिगुनी संख्या को, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या तो दिया नहीं है, तो माना वह संख्या, ठीक है, क्या है, तो x है, वह संख्या x है। अब जो बोला गया प्रश्न में हम लोग उसके हिसाब से इसको बनाते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, देखो कोई संख्या है, ये हो गया संख्या, तो हम लोग संख्या को ले लिए हैं अभी x, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं किसी संख्या के तिगुने से, ठीक है, क्या है, संख्या के तिगुने से, तो सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 3x या फिर x 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, 3x में अगर हम लोग 7 माइनस करते हैं तो ये 14 मिलता है। कोई संख्या है, संख्या का तिगुना है, ठीक है, ये x संख्या हो गया, इसका तिगुना हो गया। अब इसमें हम लोग 7 माइनस कर रहे हैं तो परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो परिणाम 14 मिल गया हमें, ठीक है, इतना हुआ। अब बताना है इतना होता है तो वह संख्या कितनी है, चारों ऑप्शन में से वह संख्या कौन सी है। ऐसा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 3x रखना है, 7 वाले को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 14 धन 7 हो जाएगा, क्योंकि ये है माइनस में है 7, इस साइड होकर ट्रांसफ़र हो जाएगा तब वो प्लस में हो जाएगा। अब दोनों को अगर हल करें तभी हो जाएगा 21, अर्थात ये 3x है बराबर 21 हुआ। अब यहाँ से x का अगर हम लोग मान निकालें तो ये हो जाएगा 21/3 अर्थात 7, 3 1 कम 3, 3 7 21 होता है, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 7, और ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी में है 7, अर्थात हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये दोस्तों SSC 2012 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कुछ गड़रिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को कभी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें जानवरों की संख्या काउंट करना हो, गड़रिया की संख्या काउंट करना हो, बगुला दिया जाता है, तोता है, गाय है, अगर ऐसा कोई सा भी दिया जाता है तो सिर्फ आपको 2 फार्मूला याद रखना है। उनमें से अगर वो दोनों अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आपसे एकदम आसानी से बन जाएगा। जैसे आपको एक चीज़ उसमें ध्यान देना है, आपको ज्ञात क्या करना है, ठीक है। जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो अगर भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है तो भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा है 4 पैर वाले के लिए सूत्र यहाँ पास लिख रखा है। अगर आपको कुछ भी दिया जाता है अगर उसका पैर 4 है तो आप लोगों को सिर्फ यही सूत्र लगाना है, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो भेड़ के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कुल पैर
ऋण 2 गुणित हेड अर्थात सिर की संख्या बटे 2। ठीक है, इतना है। तो अगर हम लोग इसमें मार रखें तो कुल पैर कितना है, तो कुल पैर की संख्या है 230, तो ये हो जाएगा 230। फिर ऋण, फिर 2 गुणा और सिर की संख्या है 60, तो ये हो गया 60 बटे 2। अगर इसको हम लोग हल करें तो ये हो जाएगा 230 ऋण 120 बटा 2। तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करें यहाँ से तब कितना मिल जाएगा, 110। ठीक है दोस्तों, हमें कितना मिल जाएगा, 110 मिलेगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, 110 है। अगर हम लोग 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 एक कम, 2 5 6 10, इसमें से 1 बचा तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भेड़ों की संख्या वो कितनी है, 55। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें मिल रहा आंसर 55। ये तो हो गया 4 पैर वाले। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहीं पर गड़रिये की संख्या पूछ दिया जाता तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर देखो 4 पैर वाले के लिए सूत्र है कुल पैर ऋण 2 फिर सिरों की संख्या बटे 2। अगर आप लोगों को 2 पैर वाले कोई से भी हो, चाहे तोता हो, बगुला हो, उन सबका तो 2 पैर होता है, या फिर गड़रिया हो, या फिर किसी इंसान का अगर पूछ दिया जाता है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 2 के स्थान पे आपको 4 करना है और कुछ नहीं करना है। कुल पैर ऋण 4 गुणा हेड की संख्या अर्थात सिरों की संख्या जो है वो और बटे 2। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर लास्ट में निगेटिव आता है आंसर, बहुत से में निगेटिव आता है, तो आपको जो ऋणात्मक है उसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो लास्ट में आंसर आता है अगर आपका ऋणात्मक है तो आप लोग उसको ध्यान नहीं देना है, जो नंबर रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और अपने जितने फ्रेंड हैं आपके जो अभी एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं उनके में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न हैं। दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है 49,237 गुणा 3995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान का अंक बताएं। ठीक है, हमें एक दिया है मल्टीप्लाई में दिया है कुछ नंबर, हमें बताना है इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका यूनिट नंबर क्या होगा। ठीक है, अर्थात इकाई अंक क्या होगा। तो अगर आपको सिंपल ऐसी दे दिया जाता है, ठीक है, जो गुणा में रहे, तो हमें क्या करना है, सबका इकाई अंक पहले देखना है। सबका इकाई अंक हम लोग देख लिए। अब सबके इकाई अंक को सिर्फ सबके इकाई अंक को ना आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है, 7 है और ये क्या है, 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 6 35 हो गया। कितना हुआ, 35 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9। अगर आप लोग एक बार में कर सकते हैं तब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 35 का गुणा हम लोग 8 से करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका भी इकाई अंक बस ले सकते हैं। ठीक है, 35 से अब हमें मतलब नहीं है, सिर्फ इसके 5 से मतलब है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 3 को अभी हटा देते हैं तो सिर्फ 5 और 8 को करें तब क्या हो गया, 40। अब देखो दोस्तों, अगर कोई ऐसा नंबर आता है जिसका यूनिट नंबर 0 हो, ठीक है, यूनिट नंबर अगर 0 है तो इधर पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही मिलेगा। जैसे इसी को करके देखते हैं, ये 40 मिला, 40 का अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, और 120 का अगर हम लोग 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तब कितना हो जाएगा, 9 शून्य शून्य हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 और 1 हासिल आया 1 और 9 एक कम 9 और 1 10, तो 1080। तो अर्थात इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या मिला, 0 मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 0। अब आप लोग इसको याद रखना, अगर आप लोग कभी भी ऐसा निकालते हैं सीरीज तो आप लोग यहीं से इसको निकाल कर देख सकते हो। और अगर कहीं एक प्लेस में भी 0 आता है, किसी भी में अगर 0 दे दिया रहता है या फिर 2 को गुणा करने के बाद 0 मिल जाता है तो उसका आंसर 0 ही होगा। उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहीं पर उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी इसी के ऊपर ही अर्थात इकाई अंक निकालने वाले प्रश्न के ऊपर ही है। दिया है 264 का घात 102 प्लस 264 का घात 103, दोनों को हल करेंगे, उसके बाद जो इकाई अंक आएगा वो चारों में से क्या आएगा बताना है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिया जाता है, पावर में बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी पावर रहे उसको आपको सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 102 है, तो अगर हम लोग 102 को 4 से डिवाइड करें तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 5 6 20। अब यहाँ से शेष कितना मिला है, तो शेष हमें मिल रहा है 2।
ठीक है दोस्तों, इसको हमें इससे मतलब है, ठीक है, 2 से जो शेष मिल रहा है उससे मतलब है, ना कि इससे। अब अगर हम लोग 103 को, ठीक है, 103 को अगर भाग दें इसी से 4 से, तो अगर 102 को भाग दे रहे हैं तब 2 मिल रहा है, अब 103 को भाग देंगे तब कितना मिलेगा, वो 3 मिलेगा, सीधा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई अंक बस लेंगे, ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, इसका 4 है और इसका भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का घात 2 धन 4 का घात 3। तो 4 का घात 2 मतलब 4 चौक 16 धन 4 का घात 3 मतलब 16 चौक 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 80 और इसका इकाई अंक क्या हो गया, तो 0, ठीक है, इसका इकाई अंक हमें क्या मिला, 0। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए 0 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ऐसा कभी भी चाहे 10 टर्म में दिया हो, 5 टर्म में दिया हो, जितना भी टर्म में दिया हो, आप लोग सबसे पहले जो उसका पावर है तो उसको 4 से डिवाइड करना, फिर उसके यूनिट नंबर में, ठीक है, जो इकाई अंक है उसमें आप लोग उसको लगा देना, उसका पावर जितना शेष मिलेगा उसको, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 व 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उसका अपोजिट अर्थात उल्टा, ठीक है। अब दिया है 2 संख्याओं का योगफल, तो मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है अर्थात जो पहली संख्या और बड़ी संख्या है वो क्या है, x है, बड़ी संख्या x, तथा जो छोटी संख्या है वो क्या है, छोटी संख्या y है। मान लिए x और y है, ये 2 संख्या हो गया। अब क्या दिया है, 2 संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब x प्लस वाई बराबर 11 और इसका जो मल्टीप्लाई है अर्थात गुणनफल दिया है वो दिया है 18, ठीक है। क्या मिला, ये हो गया हमारे पास उसका योगफल और ये गुणनफल। अब क्या करना है, उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब दोस्तों x और y का व्युत्क्रम का योग अर्थात 1/x प्लस 1/y, ये हो गया उसका व्युत्क्रम, ठीक है। तो हमें बताना है इसको हल करने के बाद कितना मिल रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसा कभी भी आता है तो हम लोग सबसे पहले नीचे का लघुत्तम निकालते हैं। अब दोनों अलग अलग संख्या है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। अब उसी प्रकार इसको अगर हल करें तो ये x जो है x के साथ कटेगा और जितना बचेगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से y बच रहा है, तो ये हो जाएगा y, फिर प्लस का प्लस। उसी प्रकार y और y कटेगा तो यहाँ से x बचेगा, जो x बचेगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर में होगा, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा x। अब दोनों को अगर देखें तो ये हो गया x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स, प्लस में तो ऊपर नीचे अगल बगल लिख सकते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 11। अब ये क्या है, नीचे का गुणा में है, तो गुणा में हम लोग पता है x और इंटू वाई का मान कितना है, तो 18, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 11/18, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। या फिर आप लोग तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा करके एक वाई को यहाँ पास लिख सकते हैं, ठीक है, और एक से को यहाँ पास लिखेंगे, फिर नीचे में दोनों का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसको, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11/18। लेकिन वो कब होता है दोस्तों, जब ये दोनों एकदम भिन्न संख्या अर्थात एक दूसरे से कनेक्टेड संख्या ना हो। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है, 0, 4, 6 और 3 हमें बताना है इसमें का आंसर क्या होगा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। किसी संख्या को 91 से, हमें पता नहीं हो संख्या क्या है, 91 से भाग देने पर शेषफल 17 है। हम लोग अगर कोई संख्या जैसे मान लेते हैं x है, अगर इसको 91 से भाग देते हैं तो हमें बोला जा रहा है शेषफल 17 मिलता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है उसी संख्या को अर्थात x ही को, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अगर आपको ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जितना शेषफल आया है, ठीक है दोस्तों, जितना शेषफल आया है उतने को जब दोबारा भाग देने के लिए बोला जाता है उस संख्या से आप लोग भाग दे देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17/13, कितना हो जाएगा 13 एकम, और इसमें का हो जाएगा 13 एकम 13, तो कितना बचेगा, यहाँ से 4 बच रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको भाग दिया तो शेषफल हमारे पास कितना बच रहा है 4, तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, जो संख्या दिया है देखो यहाँ पास दिया है 91 दिया है, ठीक है। क्या है, किसी संख्या को
91 से भाग देते हैं तो 17 बचा शेष फल। अब जितना शेष फल बचा है उतने को जो दोबारा हमें देना है भाग, उससे अगर हम लोग भाग दे देंगे तब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका अगला प्रश्न। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए। अब यहाँ पास क्या बोला गया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, इतना, ठीक है, 5 अंक है। अब इससे बड़ा 5 अंक वाला संख्या नहीं है, अर्थात 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जितना से भाग देने के लिए बोल रहा है, ठीक है, 105 से उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो अगर इसको हम लोग भाग दें तो ये कितने बार जाएगा, सबसे पहले 9 बार जाएगा, क्योंकि 900 हो जाएगा और 5 निया 45, तभी हो जाएगा 945। हल करेंगे तभी क्या मिलेगा, यहाँ से 5, यहाँ से 4, ये 9 और ये 9, ठीक है। अब कितने बार जाएगा टोटल, अगर हम लोग इसको फिर से डिवाइड करें तभी हो जाएगा। आप लोगों का जैसे भी भाग करना है दोस्तों आप लोग भाग कर सकते हैं इसको, ठीक है। हमें यहाँ सिर्फ इसका शेष फल चाहिए रहता है। तो अगर इतना बचा, अगर इतने को हम लोग भाग करें तब ये कितने बार जाएगा, तो एक बार जाएगा ये 5 से, ठीक है। सिंपल ले रहे हैं, 3 अंक लेते जा रहे हैं, तब ये हो जाएगा 525, ठीक है दोस्तों। कितना हो, 525। अब ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, अर्थात 249। अब फिर अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तब कितने बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 210। अब यहाँ से शेष फल कितना मिला, तो 39 मिला है, ठीक है। अब हमें इसी से मतलब है दोस्तों, जो शेष फल मिला है उससे। अब क्या करेंगे, जो संख्या है 5 अंक वाला जो लिए हैं इसको, अर्थात 9 9 9 9 और 9, इतने को हम लोग क्या करेंगे, 39 के साथ माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 6 और ये 3 टाइम 9, ठीक है। अर्थात 99,960 105 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 99,960। अगर कहीं दोस्तों आपको पूछ दिया जाता छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, यहाँ जो सबसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग भाग करते, उसके बाद जितना शेष फल आता, ठीक है, जितना शेष फल आता उतने को हम लोग क्या करते, जोड़ देते। तो किसके साथ जोड़ते, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की उससे जोड़ देते। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है इसलिए हम लोग घटाए हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसमें जोड़ देते, ठीक है, माना कि अगर इसमें हम लोग जोड़ देते तब ये 5 के बजाय वो 6 अंक का हो जाता, इसीलिए हम लोग इसमें माइनस किए हैं। उसी प्रकार अगर छोटा संख्या दे दिया रहेगा तब हम उसमें प्लस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों इसके सेकंड चैप्टर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।